गुंडा बोलने पर तिल मिला उठा था वह गुंडा। गुंडा बोलता है, साला अपन को रेस्टोरेंट तो किलर्स जिम के लड़ाकों के आगमन के साथ ही खाली हो चुका था। एक किलर जिम का लड़ाका, दूसरा लान जिम का बॉडी बिल्डर बकअप किलर। अगर उसके साथ ही बीच में पड़े तो हम जवाब देंगे, अन्यथा नहीं। किलर जिम जो अपराधी किस्म के लोगों का प्रशिक्षण स्थल था, और लान जिम जहां बॉडी बिल्डिंग को एक कला के रूप में सिखाया जाता है। बेहद दिलचस्पी के साथ वह उस जंग को देख रहा था। शानदार है लान जिम के जाबाज की जंग। उठ बच्चे, बहुत देर से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। हार बर्दाश्त नहीं हुई किलर्स जिम के लड़ाकों को, पर मुकाबला लान जिम के जाबाजों से पहली बार हो रहा था। किलर्स जिम के लड़ाकों का एक बार बेहद सधा हुआ था। ये लो, ये सारा अपने सरदार जी को दे देना, तो फोर का मुआवजा इन्हीं की जेब का है। आंधी की तरह रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए लान जानबाज। रेस्टोरेंट में रहकर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, पत्ते की तरह के अपने शरीर को फौलाद बनाना होगा। लान जिम में ही मेरा लक्ष्य पूरा हो सकता है। निश्चय दृढ़ हो तो लक्ष्य दूर नहीं रह जाता। लान जिम मेरा लक्ष्य। अदरक चाचा यानी मैं खुद उस जिम का कोच। ऐसे नहीं, इस कसरत के लिए पहले पूरी शक्ति लगाकर सांस खींचो। अदरक चाचा, मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार करना होगा तुम्हें। श्रद्धापूर्वक मेरे चरणों में झुक गया वह। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें अदरक चाचा। उठो, कौन हो तुम? अपने अतीत के काले पन्नों का एक एक अक्षर वह मुझे बताता चला गया। गंभीर हो उठा मैं उसकी दुख गाथा सुनकर। बाल सुधार गृह से भागकर आए हो, यही कारण पर्याप्त है तुम्हें अपना शिष्य ना स्वीकार करने का? नहीं, ऐसा मत कहे अदरक चाचा। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं मैं। अगर आपने स्वीकार न किया तो अपनी कसम पूरी न कर सकूंगा। मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे। मासूम सोनू की चीखें पागल कर देगी मुझे। पल पल मेरे कानों में पिघले शीशे की घुलती रही वे करुण पुकारे। लगता है यहीं कहीं से गूंज रही है वे चीखें। सूरज, सूरज, सूरज। जार जार हो रहा था उसका दिल पर। झलकने नहीं दिया उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू। मैंने शिष्य स्वीकार न किया उसे, किंतु वहां रहकर जिम की देखभाल करने का काम उसे अवश्य दे दिया। जिम की उन शानदार मशीनों पे हाथ फेरते वक्त उसके पूरे शरीर में जुरमुरी मच उठती थी। अदरक चाचा के वरदहस्त के नीचे इतना समय भी बहुत है मेरे लिए। यही हैं वे मशीनें जिनसे आदमी फौलाद बन जाता है। विधिवत शिक्षा न सही, सीखने की लगन हो तो देखकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे शिष्यों के चले जाने के पश्चात जिम की सफाई के समय वह उन यंत्रों प्रयोग करता था। अदरक चाचा का एक एक शब्द जो वे अपने शिष्यों को सिखाते हैं, मैं ध्यान से सुनता हूँ। और उस शाम किस्मत को आखिर रहम आ ही गया उस पर। हाँ, तब जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, ये तो मेरा भी बाप बन जाएगा। किलर्स जिम के किलर्स ने उसी शाम लॉयन जिम में प्रवेश किया। किलर्स जिम के उन किलर्स का नेता था बोटी। किलर्स जिम के गुरु किलोटा का संदेश मैं तुझे देने आया हूँ बुड्ढे। उसके संबोधन पर खून खौल उठा मेरे शिष्यों का। फिर भी मेरे संकेत पर बखेड़ा कुछ देर के लिए रुका। अगले रविवार को शरीर सौष्ठव प्रतियोगिताओं में तुम्हारे जिम के कुत्ते जीतने की कोशिश न करें, वरना लॉयन के परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे। कई फुट ऊपर उछला बोटी। अपनी और अपनी साथियों की खैर चाहता है तो चला जा बोटी। किलर्स जिम के उस दल का नेता था बोटी। लॉयन जिम का गुरु मैं। भरपूर शक्ति का प्रदर्शन किया बोटी ने, और इस बार एक मजबूत दीवार सामने थी मेरे। लॉयन जिम अखाड़ा बन गया। पत्थर सा सख्त व खुरदरा हो उठा था मेरा स्वर। पकड़ लो इन्हें। लड़के के चेहरे पर भूकंप के से भाव हो गए। गिरने के साथ ही वार किया बोटी ने। मेरा ये वो शिष्य था जिसे केवल लॉयन जिम का शिष्य होने का ही सौभाग्य प्राप्त नहीं था। अदरक चाचा पर हाथ उठाने का दुस्साहस कैसे किया तूने? हाथ तोड़ दूंगा मैं तेरे। किंतु कुर्ती के साथ उठा बोटी और उसने दबोच लिया उसे। वह छटपटा रहा था और बोटी वार पर वार किए जा रहा था। शरीर बनाना ही सीखा है मैंने यहाँ, लड़ने में तो यहाँ सभी अनाड़ी हैं सिवाय अदरक चाचा के। अब बचना है। बोटी पर हाथ उठाया है तूने, तेरी जान ले लूंगा कुत्ते। गर्दन में कसे उसके फौलादी हाथ के शिकंजे ने उसकी सांसों को रोक रखा था। उसे अभी जिंदा रहना था शायद, तभी तो मैं आ पहुंचा उसकी मदद को। उसके बाद भाग लिया बोटी व भाग लिए उसके साथ ही गुंडे। मुझे क्षमा करें अदरक चाचा, आपकी अनुमति के बिना मैं इस जंग में कूद पड़ा, लेकिन मेरी आंखें आपके जिस्म पर दुश्मन की दी खरोंच देख नहीं सकती थी। पूर्णतया गंभीर था मैं सूरज। जानते हो आज तक मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं स्वीकार किया? क्षमा करें अदरक चाचा, मेरा नाम सूरज नहीं है। सूरज तो उजाले का प्रतीक है। मेरा असली नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं।